रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ था और इस चुनाव में संजय सिंह ने 40 और 7 के स्कोर से जीत हासिल की। लेकिन संजय सिंह के ऊपर भी ये आरोप लग रहे हैं कि वे जो है बृजभूषण शरण सिंह के आदमी हैं, यानी कि उनके राइट हैंड है या उनके कहने पर ये काम करते रहेंगे। अब बृजभूषण शरण सिंह WFI से बाहर हो चुके हैं और इलेक्शन जिस तरह से भी हेल्ड किया गया हो उस इलेक्शन के सिस्टम से और संजय सिंह के जीतने से जो है एक बार फिर से जो भारतीय रेसलर हैं साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, इन लोगों ने फिर से एक बार अपना मोर्चा संजय सिंह के खिलाफ और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ खोल दिया है। अभी 24 दिसंबर को ही चुनाव हुआ था जिसमें संजय सिंह जी को जीत हासिल हुई थी। मामला यह है कि जब से बृजभूषण शरण सिंह WFI के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कुश्ती के जो ट्रायल होते थे, जो प्रैक्टिस के मैचेज होते थे, वे उन्होंने लखनऊ में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। पहले ज्यादातर मैच दिल्ली, रोहतक इन सब जगहों पर हुआ करते थे और ज्यादातर लोग जो रेसलिंग करने वाले हैं वे ज्यादातर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से रिलेटेड लोग ही ज्यादातर रेसलिंग जैसे खेल में भाग लेते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने जो है इसको लखनऊ शिफ्ट कर दिया और इसके बाद पहलवानों के बीच में और बृजभूषण शरण सिंह के बीच में बातें नहीं बनने लगी। फिर अंत में क्या हुआ कि जैसा कि फेडरेशन, किसी भी खेल फेडरेशन में भ्रष्टाचार होता है और यह हमारे यहाँ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया में भी यही चीज, WFI में भी यही चीज है। तो कुछ महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वे लड़कियों को जो है सेक्सुअली जो है इनअप्रोप्रिएट तरीके से उनको टच करते हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया। और उसके लिए इन सारे पहलवानों ने, सारे रेसलर्स ने जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और अंत में जो है WFI से बृजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह एक भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही ताकतवर नेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग 8% का वोट बैंक क्षत्रियों का है और बृजभूषण शरण सिंह भी जो है वो क्षत्रिय कम्युनिटी से ही आते हैं। और इतना ही नहीं, 80 लोकसभा की सीटों में से 12 से 15 लोकसभा सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का अपना दबदबा रहता है। तो जिसके कारण सरकार को डायरेक्ट एक्शन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लेने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब चूंकि वो छोड़ चुके हैं, लेकिन ये जितने पहलवान हैं, तो अगर इनकी पहलवानों की बात किया जाए तो ये सभी लोग जाट कम्युनिटी से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट है। पूरे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का 1.2% जो है, 1.2% जो है जाट है। और राजस्थान में भी जो जाटों का जो परसेंटेज है वह भी लगभग 8% के आसपास है और हरियाणा में लगभग 23% जाट हैं और दिल्ली में ये 5% हैं। तो इस तरह से भाजपा की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बृजभूषण शरण सिंह भी प्यारे हैं और ये रेसलर भी प्यारे हैं, चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो या बजरंग पूनिया हो। इस वजह से इनको एक्शन लेने में दिक्कत आ रही थी। चूंकि वोट बैंक की राजनीति भारत में हमेशा से चलती रही है, कोई पार्टी छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वह वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तब वो कोई एक्शन लेती है। अब चूंकि अगले साल लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस लिहाज से एक बैलेंस बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों ही जाट और क्षत्रिय दोनों को ही पैरेलल एक साथ रखने की कोशिश की है इन लोगों ने यहां पर। और अब तो भारत की जो खेल मंत्रालय है उन्होंने जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, जिसकी अध्यक्ष जो है PT उषा जी हैं, उनको यह निर्देशित कर दिया है कि आप एक अंतरिम कमेटी बनाइए और कमेटी बनाने के बाद पहलवानों का जो भी कंसर्न है, रेसलर्स का, उस कंसर्न को आप देखिए और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए।